नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं सुजीत पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर साइंस विज्ञान के 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों आपसे वादा किया था आपकी साइंस अच्छी कराएंगे, स्ट्रॉन्ग कराएंगे, तो आपको थोड़ी थोड़ी करके 100 क्वेश्चन करके साइंस पढ़ते जाना है। दोस्तों आपने सुना ही होगा कि बूंद बूंद से घड़ा जो है भर जाता है। तो आपको यदि 5000 10,000 साइंस के पूरे क्वेश्चन कवर करने हैं पिछले 30 साल से आए हुए, तो 100 क्वेश्चन याद करते चलो। जरूर आपका जो आपने लक्ष्य टारगेट निर्धारित किया है वो कंप्लीट होगा और जॉब जरूर मिलेगी। दोस्तों प्लीज वीडियो को अभी से सभी लाइक कर दें, नए स्टूडेंट, पुराने स्टूडेंट, और जो बिल्कुल नए हैं, जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, यदि आप जीके, साइंस और करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, हीरे का 1 कैरेट कितने मिलीग्राम के बराबर होता है? ऑप्शन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे 100, 150, 200 या फिर 250। राइट आंसर हो जाएगा हीरे का 1 कैरेट, ये 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर 200 मिलीग्राम प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है अधातु के ऑक्साइड प्रायः कैसे होते हैं? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन। तो यहां पर राइट आंसर है जो अधातु के ऑक्साइड रहेंगे वो रहेंगे आपके अम्लीय। ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय होते हैं अधातु के ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिए, हेमेटाइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का, कॉपर का या फिर आपका आयरन का? राइट आंसर क्या हो जाएगा? AlCuFe में से राइट आंसर है आपका हेमेटाइट, ये आपका लोहे का अयस्क है, आयरन का। ऑप्शन नंबर सी Fe प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। Fe का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए Fe का फुल फॉर्म क्या होता है। थर्मोकोल रबड़ कैसी रबड़ है? संश्लिष्ट, प्राकृतिक या फिर पॉलिथीन? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो थर्मोकोल रबड़ ये एक संश्लिष्ट रबड़ कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए, संश्लिष्ट रबड़ राइट आंसर है। सल्फर अणु को किससे दर्शाया जाता है? S2 द्वारा, S द्वारा, S8 द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सल्फर अणु को दर्शाया जाता है आपका S8 द्वारा। ऑप्शन नंबर सी S8 प्रश्न के लिए राइट आंसर है सल्फर अणु के लिए। धातु की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक या फिर उदासीन? तो धातु की प्रकृति राइट आंसर है आपका विद्युत धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धनात्मक राइट आंसर हो जाएगा। सोडा वाटर है क्या? बताइए, गैस द्रव विलयन, ठोस द्रव्य विलयन, द्रव्य द्रव्य विलयन या फिर इनमें से कोई नहीं? सोडा वाटर के बारे में बात हो रही है, तो सोडा वाटर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ये एक गैस और द्रव्य का विलयन है। ऑप्शन नंबर ए, गैस और द्रव्य का विलयन है। कमेंट करके बताइए सोडा वाटर में कौन सी गैस रहती है? सोडा वाटर में कौन सी गैस भरी होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सामान्य अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनेगा? एस्टर, कीटोन, एसिड या ईथर? तो सामान्य अल्कोहल के ऑक्सीकरण से आपका एसिड बनेगा। ऑप्शन नंबर सी, एसिड प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है इनमें से कौन सा है? तो वो रेडियोधर्मी तत्व, ऑप्शन पढ़िए, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम या प्लूटोनियम? राइट आंसर हो जाएगा भारत में विशाल भंडार है थोरियम के। ऑप्शन नंबर बी, थोरियम प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा भारत में विशाल भंडार है थोरियम के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? बताइए, मेलाकोनाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? तांबा, चांदी, मैग्नीशियम या लोहा? राइट आंसर है मेलाकोनाइट, ये आपके तांबे का खनिज है। ऑप्शन नंबर ए, तांबा प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल? यहां पर सही आंसर है सीसा संचायक बैटरी, इसमें यूज होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित प्रकार के कपड़ों में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद के उपयोग द्वारा विनिर्मित किया जाता है? ऑप्शन देखिए, पेट्रोलियम कपड़े का, रेयॉक, सिल्क, टेरिलीन, रेशम या फिर आपका सूती वस्त्र? तो पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग करके वस्त्र बनाया जाता है आपका, वो वस्त्र है आपका टेरिलीन। ऑप्शन नंबर बी, टेरिलीन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा जोड़ा कण प्रतिकण, कण और प्रतिकण है? बताइए, कण और प्रतिकण। ऑप्शन देखिए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन या फिर न्यूट्रिनो और न्यूट्रॉन? एक है कण, एक है प्रतिकण, जोड़ा सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रॉन कण है और पॉजिट्रॉन उसका प्रतिकण है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक कौन सा है? बताइए, प्रकाश संवेदी यौगिक सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर ब्रोमाइड या फिर सिल्वर ऑक्साइड? क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए राइट आंसर? तो फोटोग्राफी में आपका सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है।
ऑप्शन नंबर सी सिल्वर ब्रोमाइड प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किस एसिड को साधारणतया बैटरी का एसिड कहा जाता है? HCl, H2SO4, CH3COOH या फिर HNO3। तो बैटरी का एसिड इनमें से कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी H2SO4 को बैटरी का एसिड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर H2SO4 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे अपमार्जक रासायनिक रूप से क्या होता है? बताइए, अपमार्जक रासायनिक रूप से क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड, बैरियम सल्फेट, सोडियम लॉरेल सल्फेट या फिर बेंजोइक एसिड। अपमार्जक प्रश्न के लिए अपमार्जक के लिए राइट आंसर आपका सोडियम लॉरेल सल्फेट, ये अपमार्जक होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आणविक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? बैरियम, यूरेनियम, पोलोनियम, जर्कोनियम। यहां पर सही आंसर हो जाएगा आणविक ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम है। यूरेनियम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? तो साबुन का बुलबुला ऑप्शन देखिए अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण या प्रकीर्णन। राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यतिकरण के कारण। ऑप्शन नंबर सी व्यतिकरण प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कोक का निर्माण कैसे होता है? तो कोक का निर्माण होता है, यहां पर आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, ऑप्शन पढ़ लीजिए। विशेष भट्टी में राल मिश्रित कोयले को जलाने से कोक बनता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए कोक के लिए राइट आंसर है। जल की स्थायी कठोरता का क्या कारण होता है? Ca और Mg के विलय लवण, Pb2O5, Na2CO3 या फिर C12H22O11। राइट आंसर हो जाएगा स्थायी कठोरता जो होती है उसमें आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलय लवण होते हैं। Ca और Mg के विलय लवण, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अग्निशामन यंत्र में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? बताइए, अग्निशामन यंत्र में यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं किसका इस्तेमाल किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा अग्निशामन यंत्र में आपका NaHCO3 का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर NaHCO3 राइट आंसर है। गोबर गैस में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? CH4, SO2 या फिर Cl2। तो गोबर गैस में यहां पर सही आंसर हो जाएगा CH4 का इस्तेमाल किया जाता है। CH4 का रासायनिक नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। CH4 का रासायनिक नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वायुमंडल में नाइट्रोजन की उपस्थिति का कारण का क्या परिणाम होता है? तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन उपस्थित है इसका परिणाम आपका दहन नियंत्रित होता है नाइट्रोजन से। ऑप्शन नंबर यहां पर भी दहन नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? बताइए, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? बिल्कुल इजी आंसर है, हीरा शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बैटरी की धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? तो बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड एनोड कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए एनोड प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मार्स गैस के नाम से कौन सी गैस जानी जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, प्रोपेन, मीथेन, एथेन। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर मार्च गैस आपकी कहलाती है प्रश्न के लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीथेन को मार्च गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम ऑप्शन पढ़ लीजिए फटाफट आप। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर के लिए कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। अगला क्वेश्चन देखिए, किस खनिज अयस्क से लोहा पाया जाता है? बताइए, हैलाइट, एजुराइट, पाइराइट या हेमेटाइट। तो खनिज अयस्क जिससे आपका लोहा पाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर डी यहां पर हेमेटाइट प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर उपचारित करने से कौन सा उर्वरक बनाया जाता है? तो अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर आप उपचारित करोगे तो गैस आपका बनेगा यूरिया। ऑप्शन नंबर सी यूरिया प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कांसा एक मिश्र धातु है किस किस की? बताइए। तो कांसा जो है आपने ऑप्शन पढ़ लिया होगा, राइट आंसर है आपका तांबा और टिन की मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर बी तांबा टिन कांसा बनता है तांबा और टिन से। निम्नलिखित में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? बताइए, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। तो आपको बता दें Na2CO3 का भी कर देगा, NaHCO3 का भी कर देगा और Na2CO3 × 10H2O इसका भी कर देगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी जो विलयन है ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है वायु के अनुपस्थिति में आपका 1270 से लेकर 1675 केल्विन पर
कोयले में तापन करने की क्रिया को क्या कहेंगे? तो यदि आप वायु की उपस्थिति में कोयले को जलाएंगे, वो भी कितने टेम्परेचर पर, 1270 से 1675 केल्विन पर, इसको कहा जाता है विनाशक आशवन। ऑप्शन नंबर डी विनाशक आशवन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक रबड़ के वल्कनीकरण की क्रिया में किस तत्व को मिलाया जाता है जिससे कि वह और अधिक प्रत्यास्थ हो सके तथा अधिक तनन सामर्थ्य दे सके? तो प्लास्टिक रबड़ के वल्कनीकरण में आप प्राकृतिक रबड़ के वल्कनीकरण में आप मिलाएंगे सल्फर को। ऑप्शन नंबर डी सल्फर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया आपसे आवर्त सारणी में किस तत्व की इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे अधिक होती है? तो आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व आपकी क्लोरीन की होगी। ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन राइट आंसर है। किस अणु में बंधन कोण सर्वाधिक है? बताइए इनमें से किस अणु का बंधन कोण सर्वाधिक होगा? तो बंधन कोण सर्वाधिक होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो वह लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यदि आप लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे और जो ये टूटेंगे लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में, इसको विघटन प्रक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए विघटन प्रक्रिया प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हैबर विधि द्वारा N2 और H2 से अमोनिया बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट IMP क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये हैबर विधि द्वारा यदि आप अमोनिया बनाने जाए तो कौन सा उत्प्रेरक लगेगा? तो अमोनिया बनाने के लिए आपको लोहा लगेगा। ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेरक के रूप में लोहे का यूज किया जाता है। सूर्य में होने वाली ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए मूल ईंधन बताइए। तो सूर्य में होने वाली जो ताप नाभिकीय अभिक्रिया है उसके लिए इंपॉर्टेंट ईंधन, मूल ईंधन होता है आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। एस्पिरिन का रासायनिक नाम बताइए क्या होता है? तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम आपका, ऑप्शन पढ़ लीजिए फटाफट, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए एस्पिरिन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। आग बुझाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो आग बुझाने के लिए सबसे इजी क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी CO2 का यूज होता है आग बुझाने के लिए। पानी की स्थायी कठोरता क्या मिलाकर दूर की जा सकती है? तो ये जो स्थायी कठोरता होती है जिसमें आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम हो, उसको दूर करने के लिए आपको सोडियम कार्बोनेट बनाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी सोडियम कार्बोनेट प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? फ्लोरीन, आयोडीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? सबसे अधिक अभिक्रियाशील आपका जो है वो है फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? SO2, CO2, NO या CO? तो सोडा वाटर यदि आपको बनाना होगा तो आपको जो गैस प्रयोग करनी पड़ेगी, ऑप्शन नंबर यहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 राइट आंसर हो जाएगा। अस्थायी चुंबक बने होते हैं किससे? बताइए अस्थायी चुंबक किससे बने होते हैं? तो अस्थायी चुंबक आपके नर्म लोहे, सॉफ्ट आयरन या फिर उसको बोलेंगे मृदु लोहा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? बताइए। तो सबसे कठोर धातु यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है उसमें सही आंसर हो जाएगा आपका प्लेटिनम। ये सबसे कठोर धातु है। ऑप्शन नंबर बी प्लेटिनम प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका घनत्व मूल्य न्यूनतम है? यहां पर ऑप्शन दिए हैं आपको सोना, पारा, बर्फ या लकड़ी। सबसे न्यूनतम घनत्व किसका है? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहां पर डी, लकड़ी का घनत्व सबसे न्यूनतम होगा। लकड़ी का घनत्व सबसे न्यूनतम होगा। निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन देखिए, ऑप्शन देखिए, लोहे में जंग लगना, लकड़ी का जलना, लकड़ी का अपघटन या उपरोक्त तीनों। तो रासायनिक परिवर्तन आपके जो होते हैं सभी में होते हैं। लोहे में जंग लगेगा तो भी एक रासायनिक परिवर्तन है, लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है, लकड़ी का अपघटन भी एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तीनों सही आंसर है। हेमेटाइट इनमें से किसका अयस्क है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया है। हेमेटाइट आपका लोहे का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी लोहा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक के रूप में यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं सामान्यतः आपका लोहे का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लोहा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है किस लिए? तो आइसक्रीम में जो जिलेटिन मिलाया जाता है रवा बनने से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर बी रवा बनने से बचने के लिए आइसक्रीम में जिलेटिन का यूज किया जाता है। गोबर गैस का प्रमुख अवयव क्या है? तो गोबर गैस का प्रमुख अवयव आपका मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर ए मीथेन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? कोयले का जलना, भोजन का पचना, जल का भाप के रूप में रूपांतरण या कागज का जलना। रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। तो आपको बता दें जल का भाप बनना ये आपकी रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर सी
राइट आंसर हो जाएगा जल का भाप बनना, रासायनिक प्रतिक्रिया आपकी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है पूछा गया, केमिकल, ठीक है। जल का वाष्पीकरण, मोमबत्ती का जलना, विद्युत बल्ब का उद्दीपन या वायु का तरलीकरण। तो इसमें से केमिकल रिएक्शन आपका हो जाएगा सही आंसर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी, मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है बताइए? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में इनमें से क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की हानि, हाइड्रोजन की प्राप्ति, इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति या इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में। ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनों की हानि राइट आंसर है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है क्या बताइए? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में इनमें से क्या होगा? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में आपका वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोगी नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है? तो यदि आप पॉलीथीन का निर्माण करना चाहें मीथेन, एसिटिलीन, एथिलीन और इथेन में से आपको करना पड़ेगा बहुलीकरण इथिलीन का। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा पॉलीथीन निर्माण के लिए। पशु चारकोल तैयार होता है कैसे? पशु चारकोल राइट आंसर हो जाएगा। पशु चारकोल आपका अस्थि के भंजन, आसवन एवं श्रावण से द्वारा तैयार होता है पशु चारकोल। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारी जल में क्या होता है इनमें से बताइए? भारी जल में इनमें से क्या होता है? तो भारी जल में आपका हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मरकत डैश से बनता है? मरकत किससे बनता है बताइए? तो जो मरकत है ये आपका क्रोमियम से बनता है। ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कपड़े के रंग का विरंजन करने वाला अभिकारक क्या है? कपड़े के रंग का विरंजन कौन करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ये कपड़े के रंग का विरंजन करता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? तो यह स्थायी चुंबक यदि आप बनाना चाहेंगे तो आपको इस्पात का प्रयोग करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी, इस्पात प्रश्न के लिए राइट आंसर है। खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है बताइए? खाने को पचाने में किस अम्ल का यूज होगा? तो खाने को पचाने में आपका HCl अम्ल का यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर HCl प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है बताइए? गोबर गैस का मुख्य घटक इनमें से क्या हो जाएगा? मीथेन गोबर गैस का मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर डी। बायोडीजल बनाने की में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो बायोडीजल बनाने में आपका रतन जोत का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, रतन जोत प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसको क्या कहा जाता है? तो किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसको कहेंगे आप अणु। ऑप्शन नंबर बी, अणु प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। धातु के किस गुण के कारण उसकी पतली चादर बनाई जा सकती है? तो धातु में यदि आपका आघात वर्धता होगा, ऑप्शन नंबर ए, तो इससे आप उसको पीट पीट कर पतली चादर बना सकते हैं। आघात वर्धता ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? तो सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी, अवशोषक है तो मतलब काला ही होगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होगा बताइए? 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर या 10 से अधिक? अम्लीय विलयन जो रहेगा 7 से कम उसका पीएच मान होगा। ऑप्शन नंबर ए, 7 से कम राइट आंसर है। तांबा और टिन की मिश्र धातु कहलाती है? तो तांबा और टिन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। इसकी मिश्र धातु होती है कांसा। ऑप्शन नंबर सी, कांसा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण करना है तो उसको मेटालार्जी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, मेटलार्जी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मेटलार्जी। ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में जब कार्बन को जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनेगा? तो ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति हो, कार्बन को जलाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड राइट आंसर है। ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है, तो ठोस का घनत्व जो जल पर तैरेगा वो आपका जल के घनत्व से कम होगा तभी वो जल पर तैर पाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन या मीथेन? तो द्रव अवस्था में यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटेन द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र आप पढ़ लीजिए, KNO3 NaHCO3 AgNO3 NaNO3। तो चिली
चिली सॉल्ट पीटर, ये NaNO3 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी NaNO3। अगला क्वेश्चन देखिए, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र मैं आपको सीधे बता देता हूं, कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, NaOH होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जब एक लोहे के कील में जंग लग जाती है तो लोह ऑक्साइड का निर्माण डैश होता है। तो जब एक लोहे के कील में जंग लग जाएगी तो लोह ऑक्साइड का निर्माण भार में बढ़ोतरी के साथ होगा। ऑप्शन नंबर डी, उसका भार बढ़ जाएगा, राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है, बताइए। तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको CO2, CO, Na2O और NCaO। राइट आंसर है आपका CO। CO जो है ये ऑक्साइड उदासीन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मानव निर्मित तत्व की पहचान कीजिए, कार्बन, सोना, कैलिफोर्नियम या फिर कैल्शियम। राइट आंसर है मानव के द्वारा निर्मित है आपका कैलिफोर्नियम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता, बताइए। तांबा, जिंक, आयोडीन या फिर सीसा। तो जो सीसा है ये प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्न में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका अमोनिया रासायनिक यौगिक है, ऑप्शन नंबर सी अमोनिया राइट आंसर है। रेयन फाइबर का निर्माण होता है कैसे? तो रेयन फाइबर का निर्माण आपका होगा लुगदी से, ऑप्शन नंबर सी लुगदी से, प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वाष्प भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होती है? तो वाष्प भट्टी में आयरन ऑक्साइड आपकी कार्बन से उपचयित होगी, ऑप्शन नंबर बी कार्बन राइट आंसर है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता में प्रदर्शित की जाती है, तो पेट्रोलियम की जो गुणवत्ता होती है उसको हम प्रदर्शित करते हैं ऑक्टेन नंबर में, ऑप्शन नंबर सी ऑक्टेन नंबर राइट आंसर है। आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है, तो आदर्श गैस की जो ऊर्जा होती है ये आपकी तापमान पर आधारित होती है, ऑप्शन नंबर सी तापमान राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है, बताइए। ऑप्शन पढ़िए, ब्रोमीन, नियोन, आर्गन या फिर क्रिप्टॉन। अक्रिय गैस आपकी ब्रोमीन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन अक्रिय गैस में नहीं आती। पीतल किस मिश्र धातु का बना होता है? तो जो पीतल बना होता है यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए आपका, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए तांबा और जिंक का पीतल बना होता है, तांबा और जिंक, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है, तांबा और जिंक, पिताजी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एक मोल NaCl समान होता है किसके? तो एक मोल NaCl जो है ये आपका 58.5 ग्राम के समान होता है। मोस्ट IMP क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, एक मोल NaCl कितने ग्राम का होता है? जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, इनमें से कोई नहीं। तो यदि जंग लग जाएगी तो जो लोहे का भार होगा वो आपका बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरिया किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? तो जो यूरिया है आपका वो कहलाएगा, देखिए ऑप्शन देखिए, नाइट्रोजन वाला, फास्फोरस वाला या पोटेशियम वाला। तो यूरिया में नाइट्रोजन होता है। कमेंट करके बताइए यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, यूरिया में कितने % नाइट्रोजन होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, देखते हैं किस किस को आप लोगों में से पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है पारे का अयस्क क्या है? इनमें से पारे का अयस्क क्या है? गैलेना, कैलोमाइट, कैलोमल या फिर पेटसाइड। तो पारे का अयस्क है आपका कैलोमाइट। एक सेकंड, पारे का आपका अयस्क हो जाएगा कैलोमल, माफ कीजिएगा कैलोमल। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, कैलोमल पारे का अयस्क है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, इसको मैं मिटा देता हूं ऑप्शन नंबर बी को। हाँ चलिए, इसमें आपसे पूछा गया है पारा निम्न में से किससे आसानी से प्राप्त किया जाता है? तो पारा यदि आपको प्राप्त करना है तो सिनेबार से पारा आसानी से प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सिनेबार, प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सिनेबार से आपका पारा आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है क्यूरी किसकी इकाई है, बताइए। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो सक्रियता, प्रकाश की तीव्रता, खगोलीय दूरी या इनमें से कोई नहीं। तो जो क्यूरी है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ये इकाई होती है आपकी ऑप्शन नंबर ए रेडियो सक्रियता की, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जल में स्थायी कठोरता होने के कारण क्या है? तो जल में स्थायी कठोरता होने के कारण आपका कैल्शियम सल्फेट है, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम सल्फेट, प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कपड़े धोने वाले सोडे को कहा जाता है आपका सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी सोडियम कार्बोनेट, प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन निम्न में से कौन सा है, बताइए। दूध का खट्टापन, भोजन का पचना, जल में शर्करा का घुलना या कुकिंग गैस का जलना। तो भौतिक परिवर्तन आपका कहलाएगा जल में शर्करा का घुलना, ऑप्शन नंबर सी ये एक भौतिक परिवर्तन है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, कोई
एक बंद कमरे में नहीं सो सकता जहां चारकोल जल रहा हो, ऐसा क्यों? तो यदि आप चारकोल कोयला जला के और कमरे को पूरा बंद कर दोगे तो आप नहीं सो सकते, क्योंकि चारकोल कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ऊर्जा का मुख्य नवीकरणीय स्रोत इनमें से क्या है? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर दीजिए। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। इनमें से ऊर्जा का मुख्य नवीनीकरणीय स्रोत क्या है? नवीनीकरणीय पूछा गया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए। दोस्तों क्वेश्चन यदि अच्छे लगे हो तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पर बहुत सारे साइंस के, जीके के, करंट अफेयर्स के वीडियो हैं, जाके चैनल को देखिए और अच्छे से क्वेश्चन लगाइए। प्लीज दोस्तों को जरूर भेजिएगा। वीडियो पूरा किस किस ने देखा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन तो शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।